इस दुनिया में अगर कुछ चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है पावर। पावर मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं। पावर मतलब किसी भी सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखना और दूसरों को बिना बोले अपनी शर्तों पर नचाना। लेकिन ये सब कैसे होता है? ज्यादातर लोग खेल का हिस्सा बनते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो गेम बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर उन्हीं लोगों की किताब है। यहां हर एक लॉ एक हथियार है और ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे चालाकी से, समझदारी से और शांति से गेम जीता जाता है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी खेल समझने के लिए तैयार हो? लॉ नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये दुनिया का सबसे कॉमन मगर सबसे नजरअंदाज किया गया रूल है। अपने बॉस या जो आपसे ऊपर है उससे कभी ज्यादा तेज न दिखो। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो और आपकी स्किल्स बॉस से भी ऊपर जाती दिखें तो बॉस को डर लग सकता है। उन्हें लगेगा कि आप उनकी पोजीशन के लिए खतरा हो। ऐसे में वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपको दूर कर देंगे। इसीलिए हमेशा अपने टैलेंट को थोड़ा कम करके दिखाओ, उन्हें शाइन करने दो। अगर कभी उन्हें लगता है कि आपने उन्हें एम्बैरेस किया या उनके ऊपर दिखने की कोशिश की तो वो आपको नीचे गिरा सकते हैं। असली ताकत तब है जब आप अपने टैलेंट को छुपाकर चलो और दूसरों को सुपरस्टार फील कराओ, तभी आप खेल जीतोगे। लॉ नंबर 2, कभी भी अपने इरादे जाहिर मत करो। दूसरों को कभी ये मत बताओ कि आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो। अगर आपके इरादे सबको पहले से पता चल जाए तो लोग आपको रोकने की तैयारी पहले से कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करने वाले हो। इससे आप हमेशा एक कदम आगे रहोगे, लोग आपको समझ ही नहीं पाएंगे और आप चुपचाप अपना गेम खेल जाओगे। अगर आप हर बात खोल कर रख दोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे या आपके खिलाफ चाल चलेंगे। तो बातों में मासूम बनो मगर सोच में शातिर। ये पावर का एक बड़ा रूल है, जब तक जरूरत ना हो अपने असली इरादे किसी को मत दिखाओ। लॉ नंबर 3, हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहिए बनो। अगर आप लोगों से कुछ चाहते हो, चाहे वो फेवर हो, सपोर्ट हो या किसी तरह की मदद, तो पहले उन्हें अपनी जरूरत का एहसास दिलाओ। उन्हें ये फील कराओ कि आप उनके लिए जरूरी हो। जब तक लोग ये मानते रहेंगे कि आप उनके काम आ सकते हो या उनके लिए फायदेमंद हो, तब तक वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि आप अब उनके किसी काम के नहीं, वो आपको साइड कर देंगे। इसीलिए अपनी वैल्यू हमेशा बनाकर रखो। खुद को एक ऐसा रिसोर्स बनाओ जो लोगों के लिए जरूरी लगे, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, स्किल्स हो या नेटवर्क। कुछ ऐसा हमेशा रखो जो दूसरों को चाहिए। दुनिया में वही टिकता है जो दूसरों के लिए जरूरी बनकर रहता है। लॉ नंबर 4, हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को खुद से दूर रहने दो ताकि वो तुम्हें ज्यादा चाहें। जब आप हर वक्त सबके आसपास रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा गैप रखते हो, खुद को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाकर रखते हो, तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझते हैं। दूरी से ही डिमांड पैदा होती है। अगर आप हर बार हां बोलोगे, हर वक्त अवेलेबल रहोगे, तो लोग आपको सिर पर नहीं चढ़ाएंगे। अपनी प्रेजेंस को एक लग्जरी बनाओ। कभी कभी ही मिलो, लेकिन जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग आपकी मौजूदगी को याद रखें। पावर उन्हें मिलती है जो अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करते हैं। ना ज्यादा दूर रहो कि लोग भूल जाएं और ना ही इतने करीब कि आपकी अहमियत कम हो जाए। बैलेंस बनाना ही असली ताकत है। लॉ नंबर 5, बहुत कुछ इस तरह पर निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हो। हमेशा इंप्रेस करो। दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। लोग आपको वैसे ही समझते हैं जैसे आप दिखते हो, बोलते हो और खुद को प्रेजेंट करते हो। इसलिए हमेशा अपनी इमेज पर काम करो। जब भी किसी के सामने जाओ तो कुछ ऐसा पहनना, बोलना और बिहेव करना कि लोग इंप्रेस हो जाएं। कभी भी खुद को हल्के में मत दिखाओ। जब आप पावरफुल दिखते हो तो लोग आपके साथ पावरफुल फील करते हैं। आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एटीट्यूड, ये सब आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है,
दिखना भी जरूरी है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अगर आप डल लगोगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे। इसीलिए खुद को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करो, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और क्लासी। लॉ नंबर 6, ध्यान खींचो। हर हाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान खींचना जरूरी है। चुप रहने से आप इनविजिबल हो जाते हो और दुनिया आपको भूल जाती है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करते हो, बोल्ड हो, थोड़े अनप्रेडिक्टेबल हो, तो लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार तारीफ ही मिले, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, पर अटेंशन तो मिलेगा। और जहां अटेंशन है वहीं पावर है। खुद को एक मिस्ट्री बनाओ, ऐसा पर्सना बनाओ जिससे लोग नजरें न हटा पाए। एवरेज और बोरिंग बनकर मत चलो। या तो शाइन करो या शॉक करो, लेकिन हमेशा लोगों की नजर में रहो। लॉ नंबर 7, दूसरों को अपने ऊपर काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो। अगर आप हर काम खुद करोगे तो थक भी जाओगे और लिमिटेड रिजल्ट ही मिलेंगे। असली पावर तब आती है जब आप दूसरों से काम करवाते हो और उसका क्रेडिट खुद लेते हो। समझदारी इसी में है कि आप लोगों की स्किल्स, उनके आइडियाज और उनके टाइम का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे वो आपके ही रिसोर्स हों। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका नाम किसी और को मिल जाता है। यही पावर गेम है। जो लोग दूसरों की ताकत को यूज करना जानते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अपनी एनर्जी बचाओ और दूसरों की एनर्जी को अपने मकसद में लगाओ, लेकिन ये सब स्मार्टनेस और शांति से करो ताकि सामने वाला भी खुद को यूज होते हुए ना समझे। यही असली मास्टरी है पावर की। लॉ नंबर 8, अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से लोगों को प्रभावित करो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तो तभी पड़ता है जब आप कुछ करके दिखाते हो। बातों का असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन एक्शंस का असर बहुत गहरा होता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहोगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप चुप रहकर कुछ बड़ा कर दोगे तो वही आपकी पहचान बन जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। जब आप बिना बताए रिजल्ट लाते हो तो लोगों की नजरों में आपकी इज्जत और डर दोनों बढ़ते हैं। एक्शन का शोर शब्दों के शोर से कहीं ज्यादा तेज होता है। पावर उन लोगों के पास होती है जो चुपचाप गेम चेंज कर देते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बंदा तो कुछ और ही निकला। लॉ नंबर 9, जीत हासिल करने के लिए दूसरों की सोच को समझो। दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना एक बहुत बड़ा हथियार है। पावर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं आती, बल्कि माइंड गेम से आती है। अगर आप लोगों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी इनसिक्योरिटी और उनकी स्ट्रेटजी को समझ जाते हो तो आप उनके अगले कदम का अंदाजा पहले ही लगा सकते हो। फिर आप उनके मुकाबले 2 कदम आगे रहते हो। जब आप किसी की सोच को पढ़ पाते हो तो आप उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हो, गाइड भी कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। ये स्किल हर पावरफुल इंसान में होती है। किसी को समझे बिना उसके साथ गेम मत खेलो। सुनो, देखो, ऑब्जर्व करो और फिर स्ट्राइक करो। लोगों की सोच को पढ़ना सीख गए तो पावर अपने आप मिलने लगेगी। लॉ नंबर 10, किसी भी इंसान पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। अपने दोस्तों से सावधान रहो, दुश्मनों को इस्तेमाल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं और कई बार जलन भी रखते हैं। ज्यादा नजदीकी कई बार रिस्क बन जाती है। वहीं दुश्मन को अगर आप चांस दो तो वो खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश करता है ताकि आप उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसे अपनी इमेज बदलनी होती है। पावर गेम में इमोशंस नहीं, लॉजिक काम आता है। रिश्ते दिल से नहीं, दिमाग से बनाने पड़ते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। हर इंसान के बिहेवियर को टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि उसे कितना करीब रखना है। अपने सर्कल को सोच समझ कर बनाओ।